हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 नथिंग बट द टारगेट की पार्ट 2 वीडियो में एक्सरसाइज कवर कराएंगे। आई होप फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी इस वीडियो की एक्सरसाइज अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही सिलेबस से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पर उपलब्ध होती रहे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, एक्सरसाइज सॉल्व करना शुरू करते हैं। रीडिंग कम्प्रीहेंशन है। फर्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है व्हाट इज स्पेशल अबाउट राज्यवर्धन सिंह राठौर विनिंग द सिल्वर मेडल इन शूटिंग। तो राज्यवर्धन सिंह राठौर के बारे में स्पेशल विशेष बातें क्या है जो उन्होंने सिल्वर मेडल शूटिंग में सिल्वर मेडल जीतते समय उनकी स्पेशल विशेष बातें क्या हैं। ये क्वेश्चन है। चलिए इनके आंसर को हम लोग देखते हैं और समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पेशल अबाउट राज्यवर्धन सिंह राठौर विनिंग द सिल्वर मेडल इन शूटिंग। तो इसमें जो राज्यवर्धन सिंह राठौर हैं उनके बारे में विशेष बातें क्या हैं जो उन्होंने सिल्वर मेडल शूटिंग में सिल्वर मेडल जीतते समय उनमें स्पेशल बातें क्या थी। आंसर है द स्पेशल अबाउट राज्यवर्धन सिंह राठौर विनिंग द सिल्वर मेडल इन शूटिंग इज दैट इट वाज एन इंडियाज फर्स्ट इंडिविजुअल सिल्वर मेडल इन ओलंपिक हिस्ट्री इन शूटिंग इवेंट्स। देखिए, तो यहाँ पर जो ये राज्यवर्धन सिंह राठौर हैं इनके बारे में जो विशेष बातें हैं, तो उन्होंने शूटिंग प्रतिस्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतते हुए उनके बारे में स्पेशल बातें यह है कि इट वॉज एन इंडिविजुअल, यह एक भारतीय इंडियन फर्स्ट इंडिविजुअल, यह भारतीयों का सबसे पहला ओलंपिक इतिहास में शूटिंग प्रतिस्पर्धा में, वो भी शूटिंग प्रतिस्पर्धा में ओलंपिक इतिहास में जो ये सिल्वर मेडल रजत पदक है वो भारतीयों का सबसे पहला पदक है। तो यही बातें राज्यवर्धन सिंह राठौर जी की सबसे खास थी, स्पेशल थी कि उन्होंने भारत के लिए सबसे पहला मेडल ओलंपिक इतिहास में और भी शूटिंग प्रतिस्पर्धा में सिल्वर मेडल जीत करके लाए। ये बात उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ख़ास बातें थी। दूसरा है व्हाट मेक्स द कंट्री फील प्राउड। कंट्री देश को फील प्राउड गर्वान्वित महसूस, इसको क्या गर्व महसूस कराता है। आंसर है इंडियन आर्मी मैन राज्यवर्धन सिंह राठौर won a medal in Olympic Games for country. It makes the country feel proud. इसमें देखिए, इंडियन आर्मी भारतीय सैनिक राज्यवर्धन सिंह राठौर थे, भारतीय सैनिक भी थे, ये देश की सेवा ऑलरेडी कर रहे थे और ये इन्होंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया शूटिंग के लिए। तो इंडियन आर्मी भारतीय सैनिक राज्यवर्धन सिंह राठौर ने ओलंपिक खेलों में देश के लिए मेडल जीता, एक मेडल जीता। यही चीज़ देश को गर्व महसूस कराता है, यही चीज़ देश को गर्व महसूस कराता है क्योंकि वो एक सैनिक होने के साथ साथ देश के लिए सबसे पहले शूटिंग प्रतिस्पर्धा में सबसे पहला मेडल जीत करके भारत को गौरवान्वित कराया। तीसरा है व्हाई डिड ही रैप द कंट्रीज फ्लैग अराउंड हिमसेल्फ एट द प्रेजेंटेशन। जो राज्यवर्धन सिंह राठौर थे उन्होंने क्यों रैप लपेटा द कंट्रीज फ्लैग, देश के झंडे को अपने चारों ओर प्रेजेंटेशन प्रदर्शन के समय अपने शरीर के चारों ओर कंट्री के फ्लैग को क्यों लपेटा। ही रैप क्यों लपेटा। आंसर है ही रैप्ड द country's flag around himself at the representation because he wanted something close to the symbol which presents the country। अब देखिए, राज्यवर्धन सिंह राठौर ने जो कंट्री का हमारा तिरंगा झंडा फ्लैग है उसको उन्होंने क्यों लपेटा। आंसर है उन्होंने लपेटा कंट्री के फ्लैग को अपने शरीर के चारों ओर लपेटा प्रदर्शन के
प्रदर्शन के समय चारों ओर लपेटा, बिकॉज क्योंकि ही वांटेड, वो चाहते थे कि देश के सिंबल के लिए कुछ हो, देश की सिंबल, देश को प्रदर्शित करने के लिए कुछ हो, विच रिप्रेजेंट द कंट्री, जो देश को प्रदर्शित करे, कुछ ऐसा सिंबल, प्रतीक वो चाहते थे जिससे देश को रिप्रेजेंट करे। आप लोग यदि न्यूज़ देखते होंगे उसमें ओलंपिक्स विजेता होंगे, ओलंपिक विशेषकर ओलंपिक विजेता ही होंगे, उनको अब देखिएगा यदि हमारे भारतीयों में से कोई जीतता है तो वो लोग अक्सर फ्लैग को अपने चारों ओर लपेट लेते हैं। ये बहुत बड़ा मूवमेंट होता है, बहुत अच्छा मूवमेंट होता है, जिसमें हम अपने देश को गर्व महसूस कराने के साथ साथ खुद गर्व महसूस करते हैं, खुद खुशी महसूस करते हैं। इस प्रकार होती है फ्लैग को अपने शरीर के चारों ओर लपेटने का सुख अनुभव होता है। तो जो राज्यवर्धन सिंह राठौर थे उन्होंने अपने देश को प्रेजेंट करने के लिए फ्लैग को अपने चारों ओर लपेटा था। चौथा है व्हाट वुड ही डू व्हेनेवर ही नीडेड टू फोकस ऑन द स्पोर्ट। उन्होंने क्या किया जब कभी उन्हें खेल के समय स्पोर्ट पर ध्यान केंद्रित होने की आवश्यकता थी, तब उन्होंने क्या किया? आंसर है व्हेनेवर ही नीडेड टू फोकस ऑन द स्पोर्ट्स। जब कभी उन्हें गेम पर, खेल पर फोकस करने की आवश्यकता होती, ही वुड हैव क्लोज हिज आइज, वो अपने आँख बंद कर लेते हैं, एंड थॉट ऑफ टारगेट, और लक्ष्य के बारे में सोचते हैं, हाउ ही वुड हैव डन, कि वो उसे कैसे साधेंगे। राज्यवर्धन सिंह राठौर को जब भी गेम में फोकस करना होता था वो सबसे पहले अपनी आंखें बंद करते थे, लक्ष्य के बारे में सोचते थे और ये भी सोचते थे कि वो इसे कैसे साधेंगे। ये स्पोर्ट्स को फोकस करने के समय उनकी ये अनुभूति थी, उन्होंने ये किया। ठीक, पांचवा है व्हाई इज अग्रेसिव इम्पोर्टेंट इन अ स्पोर्ट। स्पोर्ट गेम में महत्वपूर्ण, ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण क्यों होता है? खेल में ध्यान को केंद्रित करना इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण क्यों होता है? आंसर है द अग्रेसिव इज important in a sport because when you lose your aggression you lose your natural way of playing। अब देखिए इसमें जो खेल होता है, चाहे किसी भी प्रकार का खेल हो, उसमें हमें ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता क्यों होती है? आंसर है ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता गेम में होती है बिकॉज, क्योंकि व्हेन, जब आप लूज योर अग्रेशन, आप अपना ध्यान खोगे, आप अपना ध्यान केंद्रित नहीं करोगे, यू लॉस योर नेचुरल वे, आप अपनी स्वाभाविक जो तरीका है गेम खेलने का उसे आप खो दोगे। यदि आप ध्यान केंद्रित नहीं करोगे गेम खेलते समय तो जो आपका नेचुरल वे है, स्वाभाविक तरीका है, उसको आप खो दोगे, मतलब कि उस गेम को आप खेल नहीं पाओगे। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। बी नंबर है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। इसमें हमें सही ऑप्शन चुनना है। फर्स्ट है द 28th ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन। अब देखिए 28वें ओलंपिक गेम कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है सिडनी में, ऑप्शन बी है सोल में, ऑप्शन सी है एथेंस में, ऑप्शन डी है लंदन में। हम लोगों ने लेसन में पढ़ा है एथेंस में 28वें ओलंपिक हुआ था। दूसरा, हाउ डिड ही फील व्हेन ही रिसीव द सिल्वर मेडल। उन्हें कैसा महसूस हुआ जब उन्हें सिल्वर मेडल प्राप्त किया? अब ऑप्शन ए एब्सोल्युटली ग्रेट, निश्चित तौर पर बहुत अच्छा लगा। ऑप्शन बी है हैप्पी, खुश हुए। ऑप्शन सी है सेंस ऑफ रिलीफ, भावना को आराम मिला। ऑप्शन डी है सेंस ऑफ प्राइड, गर्व महसूस हुआ। इसमें एब्सोल्युटली ग्रेट लेसन में आया है, एब्सोल्युटली ग्रेट, उन्हें बहुत ही अच्छा लगा, ये सही होगा। तीसरा है व्हेनेवर आई फेल्ट दैट आई वॉज गेटिंग एंजायस आई वुड। जब कभी उन्होंने महसूस किया कि वो चिंतित हो रहे हैं, उन्होंने क्या किया? फर्स्ट है सिंग अ सॉन्ग, गाना गाया। स्माइल अ बिट, थोड़ा सी स्माइल किया।
थिंक ऑफ टारगेट, लक्ष्य के बारे में सोचा। डी है रिलैक्स, क्रैक जोक, रिलैक्स आराम किया, जोक मारा। टॉक टू समबडी, किसी के साथ बात किया। तो राज्यवर्धन सिंह राठौर ने ये किया था, रिलैक्स, क्रैक अ जोक एंड टॉक टू समबडी, इस चीज़ को उन्होंने किया था, तो ये सही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है वोकेबुलरी, यूज द वर्ड्स गिवन बिलो इन योर सेंटेंसेस, अपने वो शब्दों को यूज करके अपने शब्दों में वाक्य बनाइए जो नीचे दिए गए। अकम्प्लिश, अग्रेशन, टारगेट, ड्राइव, इनके चलिए देखते हैं वाक्य बनाया हुआ। फर्स्ट है अकम्प्लिश मीन्स होता है पूरा करना। महात्मा गांधी वर्कड हार्ड टू अकम्प्लिश हिज मिशन, महात्मा गांधी आप वर्क हार्ड कठिन मेहनत परिश्रम करते थे। अकम्प्लिश हिज मिशन, अपने मिशन को अकम्प्लिश पूरा करने के लिए वे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते थे। दूसरा अग्रेशन मीन्स होता है ध्यान केंद्रित, ध्यान केंद्रित। इफ़ यू लॉस योर अग्रेशन यू विल नॉट फिनिश योर वर्क प्रॉपरली, यदि आप अपना ध्यान केंद्रित नहीं करोगे, यू विल नॉट फिनिश, आप नहीं समाप्त कर सकते योर वर्क प्रॉपरली, अपने कार्य को ढंग से समाप्त, सही तरीके से पूर्ण रूप समाप्त नहीं कर सकते हो। टारगेट मीन्स होता है लक्ष्य होना। टारगेट इज अ की ऑफ सक्सेस, लक्ष्य ही आपके सफलता की कुंजी है। चौथा है ड्रॉप्ड, लपेटना। सत्यम ड्रैप्ड कलर्ड रिबन ऑन द पिलर फॉर डेकोरेशन, सत्यम डेकोरेशन के लिए खंभे पिलर पर कलर्ड का रंगीन रिबन ड्रैप्ड कर रहा है, लपेट रहा है। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको ये भी समझ में आया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है ग्रामर सेक्शन। फर्स्ट है सेलेक्ट द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स ए एंड गो राउंड द क्लास एंड आस्क द क्वेश्चन। यहाँ बोला है कि शब्दों को सेलेक्ट करना है, जो ये वाला शब्द है, ठीक है, ये वाला शब्द, ये बॉक्स ए एंड बॉक्स 2। क्वेश्चन, हु नोव्स दैट कवर्धा इज फेमस फॉर, कौन जानता है कि कवर्धा किस लिए प्रसिद्ध है, कौन जानता है कि कवर्धा किस लिए प्रसिद्ध है। आंसर है आई नो दैट, मैं जानता हूँ, दैट की कवर्धा इज फेमस फॉर भोरम देव टेम्पल, कवर्धा भोरम देव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। मैं जानता हूँ कि कवर्धा भोरम देव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार आपको यहाँ पास ये टास्क करने के लिए बोला गया है। आप अपने क्लास में राउंड कीजिए, मतलब अपने सहपाठियों से पूछिए और जो ये टेबल दिया गया है इसको दिखा करके फिर आप उनसे क्वेश्चन कीजिए, हु नोव्स दैट कवर्धा, या फिर जिन जिन चीज़ों को जानने के लिए बोल रहा है वो चीज़ के लिए यहाँ पास दिखाया गया है। यहाँ पास थोड़ा सा हम इसको सही जोड़ी कर लेते हैं। कवर्धा कबीरधाम किसके लिए फेमस है, भोरम देव मंदिर के लिए, चंपारण जैन टेम्पल के लिए, राजीव लोचन के लिए, कुटुम्बसर केव्स गुफा के लिए, चित्रकूट फॉल्स के लिए, फाल के लिए मतलब जलप्रपात के लिए, बालाडीला आयरन और लौह ऐश के लिए, भिलाई स्टील प्लांट के लिए, रायपुर माना एयरपोर्ट के लिए और बस्तर दंतेश्वरी टेम्पल के लिए। ठीक है, तो चलिए अब बनाते हैं इनसे हम लोग वाक्य। ध्यान से आप देखिएगा और समझिएगा कि कैसे वो वाक्य बन रहा है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हु नोव्स व्हाट चंपारण इज फेमस फॉर, कौन जानता है कि चंपारण किस लिए प्रसिद्ध है। आंसर है आई नो दैट, मैं जानता हूँ कि चंपारण इज फेमस फॉर जैन टेम्पल, मैं जानता हूँ कि चंपारण जैन टेम्पल जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा, हु नोव्स व्हाट राजिम इज फेमस फॉर, कौन जानता है कि राजिम किस लिए प्रसिद्ध है। आंसर है आई नो दैट राजिम इज फेमस फॉर राजीव लोचन टेम्पल, मैं जानता हूँ कि राजीव लोचन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा है हु नोव्स व्हाट कुटुम्बसर इज फेमस फॉर, कौन जानता है कि कुटुम्बसर किस लिए प्रसिद्ध है। आंसर है आई नो कुटुम्बसर इज फेमस फॉर केव्स, मैं जानता हूँ कि
मैं जानता हूँ, दैट आएगा यहाँ पर, ठीक है। दैट आई नो दैट कुटुम्बसर इज फेमस फॉर केव्स, मैं जानता हूँ कि कुटुम्बसर केव गुफा के लिए प्रसिद्ध है। चौथा है हु नोव्स व्हाट चित्रकूट इज फेमस फॉर, कौन जानता है कि चित्रकूट किस लिए प्रसिद्ध है। आंसर है आई नो दैट, मैं जानता हूँ कि चित्रकूट इज फेमस फॉर फॉल, चित्रकूट फॉल जलप्रपात के लिए प्रसिद्ध है। पांचवा है हु नोव्स व्हाट बैलाडीला इज फेमस फॉर, कौन जानता है कि बैलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है। आंसर है आई नो दैट बैलाडीला इज फेमस फॉर आयरन और, मैं जानता हूँ कि बैलाडीला लौह अयस्क आयरन और के लिए प्रसिद्ध है। छठवा है हु नोव्स व्हाट भिलाई इज फेमस फॉर, भिलाई किस लिए प्रसिद्ध है। आई नो दैट भिलाई इज फेमस फॉर स्टील प्लांट, तो मैं जानता हूँ कि भिलाई स्टील प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। फिर सातवां है हु नोव्स व्हाट रायपुर इज फेमस फॉर, कौन जानता है कि रायपुर किस लिए प्रसिद्ध है। आंसर है आई नो दैट रायपुर इज फेमस फॉर माना एयरपोर्ट, मैं जानता हूँ कि रायपुर माना एयरपोर्ट के लिए प्रसिद्ध है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा कैसे बना है। आई नो दैट जोड़ करके और फिर जो भी जगह का नाम है कॉलम ए में उसको लिखना है, इसके बाद फिर इज फेमस फॉर को लिखना है यहाँ तक। हु नोव्स दैट को हटाना है, आई नो दैट जोड़ना है, भिलाई इज फेमस फॉर पूरा लिख देना है, उसके बाद किस लिए प्रसिद्ध है आखिर में उसको लिखना है, ठीक है। आठवां है हु नोव्स व्हाट बस्तर इज फेमस फॉर, कौन जानता है कि बस्तर किस लिए प्रसिद्ध है। आंसर है आई नो दैट बस्तर इज फेमस फॉर बस्तर दशहरा, मैं जानता हूँ कि बस्तर दशहरा के लिए प्रसिद्ध है। नौवां है हु नोव्स व्हाट दंतेवाड़ा इज फेमस फॉर, कौन जानता है कि दंतेवाड़ा किस लिए प्रसिद्ध है। आई नो दैट दंतेवाड़ा इज फेमस फॉर दंतेश्वरी टेम्पल, मैं जानता हूँ कि दंतेवाड़ा दंतेश्वरी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। 10वां है हु नोव्स व्हाट धमतरी इज फेमस फॉर, कौन जानता है कि धमतरी किस लिए प्रसिद्ध है। आंसर है आई नो दैट धमतरी इज फेमस फॉर गंगरेल डैम, मैं जानता हूँ कि धमतरी गंगरेल बांध के लिए प्रसिद्ध है। 11वां हु नोव्स व्हाट सिरपुर इज फेमस फॉर, कौन जानता है कि सिरपुर किस लिए प्रसिद्ध है। आंसर है आई नो दैट सिरपुर इज फेमस फॉर सैंक्चुअरी, मैं जानता हूँ कि सिरपुर अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। फिर 12वां है हु नोव्स व्हाट जांजगीर चांपा इज फेमस फॉर, इसमें अलग से और अधिक दिया हुआ है ना, कौन जानता है कि जांजगीर चांपा किस लिए प्रसिद्ध है। आंसर है आई नो व्हाट जांजगीर चांपा इज फेमस फॉर कोसा सिल्क, मैं जानता हूँ कि जांजगीर चांपा कोसा सिल्क रेशमी कोसा के लिए प्रसिद्ध है। हु नोव्स व्हाट कांगेर वैली इज फेमस फॉर, कौन जानता है कि कांगेर घाटी किस लिए प्रसिद्ध है। आंसर आई नो दैट कांगेर वैली इज फेमस फॉर महानदी, मैं जानता हूँ कि कांगेर घाटी महानदी के लिए प्रसिद्ध है। फिर 14 है हु नोव्स व्हाट खैरागढ़ यूनिवर्सिटी इज फेमस फॉर, कौन जानता है कि खैरागढ़ यूनिवर्सिटी किस लिए प्रसिद्ध है। आंसर है आई नो दैट खैरागढ़ यूनिवर्सिटी इज फेमस फॉर म्यूजिक एंड आर्ट्स, मैं जानता हूँ कि खैरागढ़ यूनिवर्सिटी म्यूजिक संगीत और कला के लिए प्रसिद्ध है। ये खैरागढ़ यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय संगीत और कला के लिए प्रसिद्ध है। आई होप फ्रेंड्स आपको इतना समझ में आया। क्या जोड़ना है इसमें, एकदम सरल वाक्य है जो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं इसको। खैरागढ़ यूनिवर्सिटी म्यूजिक एंड आर्ट्स, कांगेर वैली, महानदी, जांजगीर चांपा, कोसा सिल्क, सिरपुर सेंचुरी, धमतरी, गंगरेल डैम एंड दंतेवाड़ा, बस्तर दशहरा। देखिए पूरा आ गया, ठीक है, इनको जोड़ करके बनाना था। सेकेंड है बी नंबर मैच द कॉलम ए एंड बी
and write the sentences as given in the example and underline that clauses। जो that clauses का प्रयोग करके इन दोनों उसको जोड़ना है, ठीक है। ये खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों का नाम है और उनसे संबंधित खेल हैं, इनको हमें जोड़ना है। ऐसे ही जो सेंटेंस हम लोगों ने बनाए थे, यहाँ पर एग्जाम्पल, आई नो दैट सानिया मिर्जा इज़ फेमस फॉर टेनिस। मैं जानता हूँ कि सानिया मिर्जा टेनिस के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार से इनको भी हमें बनाना है। तो चलिए मैं बना के रखी हूँ, उसको मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने इसके सही जोड़ी भी बना दिए। अब इनको जोड़ करके हमें ये इस प्रकार के वाक्य बनाना है। जिस प्रकार के वाक्य हम लोग पहले वाले एक्सरसाइज का बनाए हैं वैसे ही इनको भी बनाना है। तो चलिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। देखिए फर्स्ट है धनराज पिल्लाई, किससे संबंधित है? हॉकी से। तो इसमें क्या बनेगा? आई नो दैट धनराज पिल्लाई इज़ फेमस फॉर हॉकी। मैं जानता हूँ कि धनराज पिल्लाई हॉकी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। दूसरा, अंजू जॉर्ज किससे संबंधित है? लॉन्ग जंप, लंबी कूद के लिए। आई नो दैट अंजू जॉर्ज, मैं जानता हूँ कि अंजू जॉर्ज इज़ फेमस फॉर लॉन्ग जंप, ऊंची कूद के लिए प्रसिद्ध है। एक भाईचुंग भूटिया फुटबॉल से संबंधित है। आई नो दैट भाईचुंग भूटिया इज़ फेमस फॉर फुटबॉल। मैं जानता हूँ कि भाईचुंग भूटिया फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध है। चौथा है महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट से संबंधित है। आई नो दैट महेंद्र सिंह धोनी इज़ फेमस फॉर क्रिकेट। मैं जानता हूँ कि महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है। सानिया मिर्जा टेनिस। आई नो दैट सानिया मिर्जा इज़ फेमस फॉर टेनिस। मैं जानता हूँ कि या मैं जानती हूँ कि सानिया मिर्जा टेनिस के लिए प्रसिद्ध हैं। छठवां है विश्वनाथ आनंद चेस से संबंधित है। आई नो दैट विश्वनाथ आनंद इज़ फेमस फॉर चेस। मैं जानता हूँ कि विश्वनाथ आनंद चेस के लिए प्रसिद्ध हैं। सातवां है प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन। आई नो दैट प्रकाश पादुकोण इज़ फेमस फॉर बैडमिंटन। मैं जानता हूँ कि प्रकाश पादुकोण इज़ फेमस फॉर बैडमिंटन के लिए प्रसिद्ध हैं। पीटी उषा एथलीट्स। आई नो दैट पीटी उषा इज़ फेमस फॉर एथलीट्स, ठीक है। तो मैं जानता हूँ कि पीटी उषा एथलीट्स से संबंधित है, इसके लिए प्रसिद्ध है। आई होप फ्रेंड्स आपको हमारी इस वीडियो में जितने भी एक्सरसाइज हैं वो आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स इसमें जो आगे की एक्सरसाइज होते हैं, राइटिंग सेक्शन, प्रोजेक्ट होते हैं और वर्क होते हैं, वो वर्क आपके लिए अच्छा है, यूज़फुल है, लेकिन जितना इम्पोर्टेंट है मैं उतना ही बताती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे अन्य सब्जेक्टों की वीडियो भी बनानी है, तो इतना ज़्यादा समय मुझे पूरी एक्सरसाइज को करने में नहीं मिलता। और बाकी एक्सरसाइज फिर आपके परिवेश से है, आपको उस एक्सरसाइज को ढूंढना पड़ता है, तो ढूंढने तो मुझे बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर भी पता नहीं होता है या मिलता उलता नहीं है, तो इसमें ढूंढने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए मैं जो ये आगे की एक्सरसाइज होती है, राइटिंग सेक्शन होते हैं, प्रोजेक्ट सेक्शन होते हैं,
उनको मैं नहीं करवाती हूँ। तो आई एम सॉरी, मैं इसके लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मैं इसको नहीं करवाती हूँ। लेकिन जितना मैं आपको करवाती हूँ वो आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है, आपके सीखने से इम्पॉर्टेंट होता है। आगे का आपको मैं रास्ता बता दे रही हूँ। अपने टीचर से पूछ सकते हैं, अपने आसपास पेरेंट्स से, भाई बहनों से जिनको आता है इंग्लिश अच्छे से, उनसे पूछ सकते हैं। और टीचर मेन है, उनको पढ़ाना ज़रूरी होगा ही, तो इसलिए मैं इधर का नहीं पढ़ाती हूँ। ठीक है, आप इस बात को समझ गए होंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो पसंद आती होगी। एक्सरसाइज वीडियो, वर्ड मीनिंग वीडियो, स्टोरी मीनिंग वाली वीडियो पसंद आती हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।